भारत जोड़ो यात्रा का जनता ने फूल और मालाओं से स्वागत किया है। साथ ही उन्हें कई संगठनों और नामी हस्तियों का भी समर्थन मिल रहा है। भारत जोड़ो यात्रा का बागपत में राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने तिरंगा लहराकर स्वागत किया है। हालांकि रालोद प्रमुख जयंत चौधरी खुद इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने यात्रा का समर्थन किया है और लोक गायिका नेहा राठौर भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई है। जनता के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर चलकर जनता से बातचीत करें, जनता की आवाज सुने और जनता के दिल में जो है वो रखें। 3000 किलोमीटर हो गए, कन्याकुमारी से शुरू किया। कम नहीं होता भाई और बहनों, आप ये मत सोचो कि 3000 किलोमीटर कम होता है, कम नहीं होता है। 110 दिन हो गए, मगर अजीब सी बात है, थकान नहीं है। आप देखिए, मेरा चेहरा देखिए, कोई थकान नहीं है। लोग पूछे टी शर्ट में कैसे चल रहे हो, ना थकान है ना ठंड लग रही है मुझे। अब मैं क्या बोलूं। देखेंगे पीछे जो है वो अब जो भारत जोड़ो यात्रा है राहुल गांधी के साथ, ये सब लोग जो हैं वो लगातार चल रहे हैं, आ चुके हैं और पूरे जोश के साथ आप देखिएगा कि राहुल गांधी इसी यात्रा में शामिल हैं और ये जो जत्था है लगातार चल रहा है, तिरंगा लहराते हुए बहुत सारे लोग जो हैं वो लगातार निकल रहे हैं। और इधर जो भीड़ है, सैलाब देखिए आप, और बीच में राहुल गांधी देखिए, वो राहुल गांधी जो है वो चल रहे हैं और हाथ हिलाते हुए निकले चले जा रहे हैं। धूल भी साथ आप देख सकते हैं कि इतने सारे लोग हैं और बड़ी तेजी से ये पूरा जो सैलाब है वो निकला चला जा रहा है। इस तरीके से जो भारत जोड़ो यात्रा है वो उत्तर प्रदेश में कल जो प्रवेश की थी वो आज इस मूवमेंट के साथ, इस जोश के साथ लगातार चल रही है और हजारों की तादाद में आप दूर तक देखिए, इतना बड़ा जन सैलाब जो है वो इस भारत जोड़ो यात्रा के साथ लगातार चल रहा है। राहुल गांधी के नेतृत्व में ये बदलाव की बयार कही जा रही है। जनता के बीच में एक समरसता का जो पैगाम है वो कहा जा रहा है, नफरत को जनता के बीच से हटाने की एक कोशिश कही जा रही है। तो भारत जोड़ो यात्रा जो है वो आज अपना दूसरे दिन का जो यात्रा का पड़ाव है वो शामली के एलम गांव में रहेगा। कैमरा सहयोगी सानू और अपने सहयोगी विपिन सोलंकी के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, बागपत। कांग्रेस पार्टी के नेता नसीरुद्दीन सिद्दीकी साहब हमारे साथ हैं। यहाँ बड़ौत में अभी राहुल गांधी ने जनता का संबोधन किया है। सर, इतना बड़ा जन सैलाब कई किलोमीटर से देखते चले आ रहे हैं, खास करके उस इलाके में जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, आप क्या मैसेज जान रहे हैं? मैसेज साफ है कि लोग धर्म की, जात की, हिंदू मुसलमान की, मंदिर मस्जिद की, भाजपा की राजनीति से ऊब गए हैं। वो प्यार चाहते हैं, वो मोहब्बत चाहते हैं और वो सब मिलजुल करके इस हिंदुस्तान को मजबूत करना चाहते हैं, जो जाति धर्म के नाम पे, वर्ग के नाम पे, समुदाय के नाम पे तोड़ने की कोशिश की जा रही है। साफ जाहिर है। सर, अभी जब राहुल जी बोल रहे थे उस समय जो युवा थे वो बार बार अग्निवीर की जो योजना है उसको लेकर नारेबाजी कर रहे थे। कितना बड़ा खिलवाड़ युवाओं के साथ है। ये वो जमीन है जहाँ सबसे ज़्यादा सैनिक जो है वो सरहद पर जाता है। ये अग्निवीर से जहाँ एक तरफ युवाओं के जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों और युवाओं में, यानी आर्मी में ही सैनिकों में और अधिकारियों के बीच में दीवार खींचने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, मोदी सरकार कर रही है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, बड़ौत, बागपत। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा शामली की ओर जा रही है। जयराम रमेश साहब जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सर, यात्रा दूसरे दिन के शाम को है अब इस समय, तो किस तरीके का रेस्पॉन्स आप देखते हैं? खास करके ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक सिरे वाला डिस्ट्रिक्ट है। देखिए, हमें अयोध्या राम मंदिर के महंत से एक स्वागत पत्र मिला। चंपक राय जैसे वीएचपी नेता ने स्वागत किया। अभी रास्ते में बरौली में हमने देखा बीजेपी के ऑफिस से लोग स्वागत कर रहे थे। तो
योगी की दुनिया में ये जलवायु परिवर्तन दिख रहा है। लेकिन सर, जो बीजेपी के लोग हैं वो लगातार प्रहार कर रहे हैं। वो ये जलवायु परिवर्तन महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी नफरत की दुकान जो है उन्होंने खोला है। नफरत की दुकान नहीं है, वो नफरत के बाजार है। तो नफरत के बाजार जो खोले हैं वो खतरे में है, क्योंकि ये मोहब्बत का दुकान जो राहुल जी ने खोलने का प्रयास किया है, ये एक मूवमेंट बन गया है। नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, झूठे वादे तोड़ो, भारत जोड़ो, उत्तर प्रदेश में आर्थिक विषमताओं से हटो, भारत जोड़ो, ध्रुवीकरण से हटो, भारत जोड़ो, राजनीतिक तानाशाही से हटो, भारत जोड़ो। तो ये सब गूंज रहा है और लोग जान गए हैं कि अभी वक्त आ गया है बदलने का, परिवर्तन का, और भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा हमारे देश की राजनीति में। बहुत शुक्रिया आपका। तो दिग्विजय सिंह जी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो भी साथ ही चल रहे हैं इस मूवमेंट में। सर, उत्तर प्रदेश में कुछ बदलाव सा दिख रहा है आपको इस भारत जोड़ो यात्रा के? जो जयराम रमेश जी ने कहा है उसमें मेरी सहमति है, बस खत्म। रास्ते में लोग जा रहे हैं, राहुल गांधी की जय कर रहे हैं। इस तरीके का माहौल जो है भारत जोड़ो यात्रा में लगातार दिख रहा है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, बागपत। बागपत की एक पहचान ये है कि यहाँ चौधरी चरण सिंह की ये जमीन कर्म भूमि रहा है। दूसरी पहचान ये है कि यहाँ के पास में ही ये गांव है जोड़ी, जहाँ से 2 शूटर दादियों ने पूरी दुनिया भर में ख्याति पाई अपनी जो विधा है शूटिंग की उसके बूते पर, और उन पर फिल्म भी बनी है। जो दादी है छोटी वाली प्रकाश दादी, वो हमारे साथ हैं। दादी, भारत जोड़ो यात्रा में पहुंची हैं, पास में ही गांव है, क्या मन लेके आई हैं? बेटे, ये मन लेकर आई कि राहुल गांधी को आशीर्वाद दूं और उसकी यात्रा सफल होगी, और उसका साथ देने आई। जो राहुल ने इतना बढ़िया काम कर रखा, इतना अच्छा करा भारत जोड़ने का, तो उसमें मैं भी शामिल हूँ। आप मानती हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का माहौल है या पूरे भारत में जिस तरीके का माहौल है, वहाँ ज़रूरत है भारत को जोड़ने की? बिल्कुल ज़रूरत है। मैं भी थोड़ा ऐसा काम करा, और मैं इसीलिए मैं आई कि राहुल गांधी भारत के जोड़ने में इतने अच्छे काम कर रहे, तो उसकी यात्रा सफलता होगी, मैं उसका साथ दूंगी, आशीर्वाद दूंगी। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा शामली की ओर अब अपना रुख कर चुकी है। दोपहर बाद का जो वक्त है यात्रा का, वो शुरुआत हो चुकी है, और जो लोग हैं वो खड़े हुए हैं, ग्रामीण हैं, और राहुल गांधी को देखने के लिए खड़े हुए हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह जी। गांव कौन सा है? शिकोपुर है सड़क से। तो राहुल गांधी को देखने के लिए इतने ज़्यादा क्रेजी हैं लोग, गांव में कि देख रहे हैं, कई किलोमीटर से किनारे किनारे खड़े हुए हैं। ऐसा क्या है राहुल गांधी में? क्या नहीं है राहुल गांधी में? सच्चा ईमानदारी आदमी। अपनी सरकार में मनमोहन की 72,000 करोड़ रुपए किसानों को माफ करा था मोदी सरकार। प्रधान जी, कोई परेशानी नहीं है ना? सब कुछ बढ़िया चल रहा है, चकाचक चकाचक चल रहा, बढ़िया चल रहा भाई। ये ताऊ कह रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है, किसानों की बड़ी दिक्कत है। भाई महंगाई तो रहेगी, महंगाई तो दुनिया को कोई भी सफल नहीं कर सकता, ना राहुल ना ताऊ को तो 6 रुपए किलो में घी चाहिए, 1300 रुपए किलो भी खरिया गई। हाँ जी, वही मार देंगे हम तो, कोई बात नहीं, हमारे पे कोई। आप भी हाँ में हाँ मिला रहे हो तो ऐसा ही होगा, लुई होगी जो कह रहा। हाँ, जहाँ चौधरी जयंत सिंह बोल देंगे वहीं वोट नहीं बोलते। बिल्कुल। आप कब से वोटर हो आरएलडी के? शुरू से उनसे वोट बनी, उनसे वोट बनी। जो इनके प्रधान जी के दोस्त है मुल्ला जी, मुल्ला जी डरियो नहीं, तो आप में पूरा जोश भर रहे हैं, खुल के बोलो। जो खुल के वोट हमारी भाजपा पे जावे, भाजपा पे जावे, हेरा फेरी से। अच्छा, हेरा फेरी से। देखना ये होगा कि ये जो बदला हुआ मिजाज है, ये 2024 के लोकसभा के नतीजों तक काम करता है या नहीं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, बागपत। आगे बढ़ते हैं। यूपी निकाय चुनाव के मामले में हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट